हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज आप सभी लोगों के लिए जीके और करंट अफेयर का एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए आप लोग अगर अच्छे नंबर चाहते हो एग्ज़ाम में तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। पहला प्रश्न है, किस देश में 39 मिलियन में से 14 मिलियन लोग गंभीर भूखमरी का सामना कर रहे हैं। 39 में से 14 मिलियन लोग जहां पर भूखमरी का सामना कर रहे हैं, ऐसा कौन सा देश है? भूटान, सीरिया, युगांडा या फिर अफगानिस्तान? तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अफगानिस्तान ऐसा देश है जहाँ पर 39 में से 14 मिलियन लोग भूखमरी से बुरी तरह से पीड़ित हैं। यह एक दक्षिण एशिया का इस्लामी देश है और यह अप्रैल, आपको इसमें इम्पॉर्टेंट बातें बता देते हैं जो कि एग्ज़ाम में आपके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। अप्रैल 2007 में ये सार्क का 8वां सदस्य बना। अभी तक सार्क में 7 सदस्य थे और अफगानिस्तान को 2007 के बाद अब मान्यता मिल गई है सार्क में। तो अब सार्क में कुल 8 देश हो चुके हैं और अफगानिस्तान में लगभग 20 लाख बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया? पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट गुजरात में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में या फिर दिल्ली में? तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इटली ने भारत के गुजरात में पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट शुरू किया है और गुजरात के मेहसाणा जिले में शुरू किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो दोनों देशों के बीच कृषि और उद्योग के बीच तालमेल बिठाना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयरो इंडिया 2021 कहाँ आयोजित किया गया? तो एशिया का जो सबसे बड़ा एयर शो एयरो इंडिया, ये कहाँ आयोजित किया गया था? झांसी में, लखनऊ में, बेंगलोर में या फिर जोधपुर में? तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बेंगलोर में। 3 फरवरी 2021 को एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयरो इंडिया ये बेंगलोर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की एक राज्य सरकार द्वारा सांस अभियान शुरू किया गया। यह अभियान किससे संबंधित है? सांस अभियान यह किससे संबंधित हो सकता है? वायु प्रदूषण से, निमोनिया से, योग से या फिर कोरोना से? तो यहाँ आप लोग सांस शब्द को देख के बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना आए। यहाँ पर ये निमोनिया से संबंधित है, ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने सांस अभियान शुरू किया गया है। और यह क्यों किया गया? तो निमोनिया से पीड़ित बच्चे होते हैं, उनकी मृत्यु दर में कमी लाने के लिए, यानी कि शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से सांस अभियान का प्रारंभ किया गया है एमपी में, मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यानी कि सीबीएसई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मनोज आहूजा, आरती आहूजा, विनीत जोशी या फिर हर्षवर्धन श्रृंगला? तो सीबीएसई के जो वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं वो हैं विनीत जोशी। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा और ये अप्रैल 2022 में अपना पद संभालेंगे। तो इसको नोट कर लीजिएगा, अप्रैल 2022 में। और ये मनोज आहूजा कौन है? तो ये नए कृषि सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा, कृषि सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष ये हैं विनीत जोशी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? निर्वाचन आयोग यानी कि जो भारत में चुनाव संपन्न कराते हैं उस आयोग को निर्वाचन आयोग कहते हैं। तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 326
या फिर अनुच्छेद 324। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग जो है ये एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है और इसका प्रावधान अनुच्छेद 324 में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रेलवे मंत्रालय के तहत रेलवे सुरक्षा बल का नया नाम क्या है? रेलवे सुरक्षा बल का नया नाम बदलकर क्या रखा गया? भारत रेलवे बल सेवा, भारतीय रेलवे सेवा, रेल सुरक्षा सेवा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। रेल मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा रख दिया है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष एकल विजेता कौन है? पुरुष एकल का विजेता पूछा गया है फ्रेंच ओपन 2021 का। तो कौन है ये? राफेल नाडाल, एंडी मरे, नोवाक जोकोविच, स्टेफानोस सिटसिपास। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। इन्होंने फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब जो है वो अपने नाम किया है और यह इनका 19वां इन्होंने ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है और फ्रेंच ओपन ये इन्होंने दूसरी बार जीता है और इस प्रतियोगिता में इन्होंने स्टेफानोस सिटसिपास को हराया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ब्लैक फंगस में प्रयोग की जाने वाली दवा कौन सी है? ब्लैक फंगस में कौन सी दवा प्रयोग की जाती है? एम्फोटेरिसिन, रेमडेसिविर, पॉस्कोनाजोल या फिर ये दोनों, ए और सी दोनों। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। एम्फोटेरिसिन और पास्कोनाजोल ये दोनों ही ब्लैक फंगस में प्रयोग की जाती हैं और अभी हाल ही में भारत सरकार ने इन दोनों दवाओं को जीएसटी के दायरे के बाहर कर दिया है, यानी कि इन पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा इन दोनों दवाओं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय जनजातीय सहकारी विकास परिसंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय जनजातीय सहकारी विकास परिसंघ का मुख्यालय कोलकाता में, भोपाल में, नई दिल्ली में या फिर रांची में। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी और इस परिसंघ ने अपना कार्य 1988 से शुरू किया था और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का जो सबसे ठंडा ग्रह है, यानी कि जो सूर्य से सबसे दूर रहेगा वही सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह होगा। तो देखते हैं कौन सा होगा, बुध, बृहस्पति, वरुण या फिर शुक्र। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, वरुण। वरुण सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है और बुध जो है ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और शुक्र है ये पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है। शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में एनडीआरएफ स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है? एनडीआरएफ यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो इसका कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है जनवरी 2022 में? 15वां, 16वां, 17वां या फिर 20वां? तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 17वां। और ये कब मनाया जा रहा? तो ये 19 जनवरी 2022 को एनडीआरएफ का 17वां स्थापना दिवस का संस्करण मनाया गया और इसकी स्थापना आपदा की स्थिति में विशेष प्रतिक्रिया के लिए की गई, यानी कि कहीं भी किसी भी तरह की कोई आपदा आती है, जैसे भूकंप हो, बाढ़ हो, इन सभी जगह एनडीआरएफ ही काम आती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं से, शपथ ग्रहण से,
राज्य में प्रतिनिधित्व से या फिर महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो संविधान की जो दूसरी अनुसूची है उसका संबंध है वेतन से। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से यानी कि सैलरी से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? भारत का जो सबसे बड़ा बौद्ध मठ है वो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और आंध्र प्रदेश। तो भारत का जो सबसे बड़ा बौद्ध मठ है वो है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा और यह तवांग में है। तवांग, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ स्थित है। और दुनिया का जो सबसे बड़ा मठ है वो है तिब्बत का पोटाला पैलेस। उसके बाद में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है ये अरुणाचल प्रदेश में तवांग में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप कहाँ स्थित है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? वैरन द्वीप। ये कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में या फिर भूमध्य सागर में? तो ये बैरन द्वीप ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। निकोबार द्वीप समूह में यह स्थित है। तो यहाँ आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो दिल्ली चलो का नारा ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और कब दिया था? तो ये 5 जुलाई 1943 को दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर, 12 अक्टूबर, 1 मई और 12 जुलाई। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये कब से मनाना शुरू हुआ? तो ये 7 दिसंबर 1949 से लगातार मनाया जा रहा है, यानी कि पहली बार ये उनमें मनाया गया था। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो है राष्ट्रपति। पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? राज्यसभा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, लोकसभा के द्वारा या फिर संसद के द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ संसद के द्वारा ही उसके पद से हटाया जा सकता है। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब ने पुरंदर की संधि किस शासक के साथ की थी? संभाजी, दिलेर खान, शिवाजी और जसवंत सिंह। तो औरंगजेब ने जो पुरंदर की संधि की थी वो शिवाजी के साथ की थी। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। औरंगजेब का सेनापति था जयसिंह। जयसिंह ने शिवाजी को युद्ध में हरा दिया था, जिसके बाद औरंगजेब और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। और इस हार के बाद शिवाजी को मुगलों के अधीन होना पड़ा और इन्होंने अपने आधे किले मुगलों को सौंप दिए थे। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। कौन सी भारतीय कंपनी बांग्लादेश को 200 ट्रकों की आपूर्ति करेगी? भारत की ऐसी कौन सी कंपनी है जो बांग्लादेश को 200 ट्रक यानी कि 200 ट्रक वहां भिजवाएगी? टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड या फिर स्कैनिया इंडिया? तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड जो है यही बांग्लादेश को 200 ट्रकों की आपूर्ति करेगी। यह एक ऑटोमोबाइल निर्माता है और इसका मुख्यालय चेन्नई में है। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। जब स्थापना हुई थी 1948 में तब इसका नाम था अशोक मोटर्स
और इसके बाद में नाम बदलकर अशोक लेलैंड कर दिया गया। और यही भारतीय कंपनी बांग्लादेश को 200 ट्रकों की आपूर्ति करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान से भारतीयों को बचाने और निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया? अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद जो भारतीय और विदेशी नागरिक फंस गए थे, उनको वहां से निकालने के लिए और बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया था। और उस अभियान का क्या नाम था? ऑपरेशन सहायता, ऑपरेशन मदद, ऑपरेशन देवी शक्ति या फिर ऑपरेशन निकासी। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑपरेशन देवी शक्ति। उस अभियान का नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। और यह कब हुआ? तो ये अगस्त 2021 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के साथ सीमा साझा नहीं करता? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्नाटक है। कर्नाटक पांडुचेरी के साथ सीमा साझा नहीं करता है। पुडुचेरी को पहले पांडुचेरी कहा जाता था, जिसका अर्थ है नई बस्ती, और इसके बाद इसका नाम बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? कोयला तार, कोयला गैस, कोयला, कोल तार या फिर कोक। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यह कार्बन का शुद्धतम रूप है। कार्बन जो होता है वो बड़ी संख्या में तत्वों के साथ यौगिक बनाता है, और कई तत्व ऐसे भी होते हैं जिनकी संरचना में केवल कार्बन परमाणु ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसे समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन। तो समाचार पत्रों के जो मुक्तिदाता के रूप में जाने जाते हैं वो हैं चार्ल्स मेटकॉफ। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने समाचार पत्रों से सभी तरह के प्रतिबंध हटा दिए थे, इसलिए इनको समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है? विजय दिवस जो है ये कारगिल युद्ध में भारत की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और यह कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को, 16 दिसंबर, 13 मई या फिर 12 मार्च। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था कारगिल का। उसी युद्ध में भारत की जीत के बाद एक देश बना था बांग्लादेश। तो यहाँ पर एक आपके लिए प्रश्न बनता है कि किस युद्ध के बाद बांग्लादेश एक अलग देश के रूप में इसको पहचान मिली? तो वो है कारगिल युद्ध में भारत की जीत के बाद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में किसने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की? सुब्रमण्यम अय्यर, शिशिर कुमार घोष, दादा भाई नौरोजी या फिर महादेव गोविंद रानाडे। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना जिसने की थी वो है सुब्रमण्यम अय्यर। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह स्थापना मई 1884 में हुई थी। इनके साथ 2 लोग और भी थे, और यहाँ पर पूछा गया है किसने स्थापना की थी, तो ये है सुब्रमण्यम अय्यर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यसभा के चुनाव में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें जो लोग चुनाव के लिए खड़े होते हैं उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 20 वर्ष। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्यसभा के चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में किसे मापने के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है? नॉट का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? सौर विकिरण, भूकंप के झटके की तीव्रता, गोलाकार वस्तु की वक्रता
और जहाज की गति। तो नॉट का प्रयोग होता है जहाज की गति को नापने के लिए। जहाज कितनी गति से उड़ रहा है ये सभी नॉट के द्वारा ही पता लगता है। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर कितने देशों के हस्ताक्षर द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र था, उस पर कितने देशों ने साइन किए थे जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित किया गया। 51, 15, 192 या फिर 50। तो यहाँ आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है 51 ये सही हो जाएगा। 51 देशों के हस्ताक्षर के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ और यह 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी अमेरिका में। वर्तमान में इसके 193 देश सदस्य हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट रखने वाली चीज़ें हैं, याद रखने वाली चीज़ें हैं, जो कि आप लोग साथ ही साथ नोट भी करते चलें। ये कब स्थापित किया गया, तो 24 अक्टूबर 1945 में। कितने देशों के हस्ताक्षर के बाद, तो वो है 51 देशों के। और वर्तमान में कितने देश इसके सदस्य हैं, तो वो हैं 193। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत में पहला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थापित किया गया। भारत में जो पहला क्रिकेट स्टेडियम स्थापित किया गया वो कहाँ किया गया। मुंबई में, कोलकाता में, कानपुर में या फिर दिल्ली में। तो पहला क्रिकेट स्टेडियम जो कि जिसका नाम है ईडन गार्डन, वो कहाँ है, तो वो है कोलकाता में। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कोलकाता में ईडन गार्डन स्टेडियम है जो वो भारत का पहला क्रिकेट स्टेडियम है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा और सभी प्रश्नों को अपना रिवीजन ज़रूर करते चले। जो आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं उसका भी रिवीजन करते चले, क्योंकि इलेक्शन अब ख़त्म होने को आए हैं, तो कभी भी आपके लिए एग्ज़ाम की डेट आ सकती है। इसलिए अपनी पढ़ाई को बरकरार रखें और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला आपकी यहाँ समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।